कचहरी का इतना नॉलेज भी नहीं था, बीएमसी ऑफिस क्या होती है पता नहीं था। और जब मैंने मेरे खुद के ऊपर ये जिम्मेदारी हुई ना, तब मुझे लगा कि मैंने गांव में जाके मेरा खुद केस सोल्व करके, जो मेरे साथ अन्याय हुआ था तभी के वक्त में, मेरे ससुराल वाले ने मेरे से अन्याय किया हुआ था। मैं समाज में, हमारे वागड़ समाज में दर दर भटक के गई हुई थी, पर मुझे किसी ने मदद नहीं किया तभी के टाइम। और जब मुझे पता लगा कि मुझे अपने आप ही अपने पैर पे खड़ा होना होगा, तब मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ सीखना है। तब मैंने एक बिल्डर के पास काम किया था, पर मुझे बीएमसी ऑफिस पता नहीं था क्या है। ये लास्ट 2010 का बात है, उससे भी पहले का बात है। 2010 में तो मेरा डिवोर्स हो चुका था। उसके पहले 1 साल पहले से मैं ये फील्ड में आई। सबसे पहले प्रॉपर्टी कार्ड निकाल के दिया, तब मुझे लगा कि ये मैं बहुत बड़ा काम करके आई हूँ। इस तरह से मैंने, हमारे जो एडवोकेट थे वो बहुत बड़े नामचीन एडवोकेट है, सिविल मैटर के बड़े एडवोकेट है, क्रिमिनल मैटर के बड़े एडवोकेट है हमारे खुद के, और फैमिली कोर्ट के काउंसलर एडवोकेट बहुत नामचीन है। इन लोगों के पास मैं खुद मैटर लेके जाके इनको दे के इनके पास से मैंने सीखा हुआ है। बहुत स्ट्रगल किया है मैंने 3 से 4 साल तक, डे नाइट मैंने काम करके अपने बच्चों को बड़े भी किया है। और ये काम में मैं आज इतनी आगे बढ़ गई हूँ ना, आज लोग मेरा नाम सुन के खुद मेरे घर पे, मेरे खुद के घर पे आके मेरे पास काम देते हैं। और इस काम के वजह से आज मुझे लोग पहचानने भी लगे हैं। और मैं अच्छी तरह से उन डीवी मैटर होता है, लेडीज़ का मैटर जो होता है डिवोर्स केस का डीवी मैटर है, उनमें उनको अच्छी तरह से गाइडेंस करती हूँ, उनको अच्छी तरह से काउंसलिंग करके उनको समझाती हूँ, और किस मार्ग से उनको बाहर निकलना है वो भी मैं उनको पूरी तरह से गाइडेंस देती हूँ। और सिविल मैटर में जो प्रॉपर्टी रिलेटिव का मैटर होता है, किसने कब्जा किया है, बोगस पेपर बना के घर कब्जा किया है, प्रॉपर्टी हड़प किया हुआ है, बोगस सिग्नेचर से लोगों को फंसा के पैसे वसूली करते हैं लोग बिल्डिंग में, वो सब मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। और इसके लिए मैंने काफ़ी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके मैटर सोल्व करके दिया है। जैसे हाई कोर्ट का मैटर है, दिल्लोसी कोर्ट का मैटर है, सेशन कोर्ट वीटी का मैटर है, फैमिली कोर्ट का मैटर है। मेरे पास सभी लोग आते हैं, लेडीज़ भी आती है, जेंट्स भी आते हैं, सीनियर सिटीजन का भी मैंने मैटर अभी लाइक
2023 में 7th मंथ पहले एक माँ जी को बहुत तकलीफ़ था। उनके 3 बेटे थे, उनको घर पे नहीं रख रहे थे, रखने के लिए तैयार ही नहीं थे, उनको खर्चा भी नहीं दे रहे थे। मैंने उन माँ जी को 2016 से लेके 2023 तक मदद करके हाई कोर्ट मतलब क्या बोलते हैं इसको, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट डी नगर में करके सीनियर सिटीजन एक्ट में भी बांद्रा में कोर्ट में डाल के उनको न्याय दिलवाया है। और बड़ी बात तो ये है कि डी नगर पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब मिलिंद कुराड़े साहब ने मुझे बहुत हेल्प करके वो माँ जी के बेटे को बुला के उनको घर पे रखवा दिए उनके। वो केस भी मैं जीत गई हूँ मेरे तरफ से। इस तरह से तो मैंने काफ़ी लोगों का हेल्प किया है मुंबई में। और सबसे बड़ी मेरे लिए एक बात है जो मुंबई पुलिस को मैं आज भी सैल्यूट करती हूँ, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से प्रोवाइड किया है इस मैटर में किस तरह से काम करना है, हमको किस तरह से लोगों को न्याय दिलवाने का काम करना है। और मैं लीगल मैटर लेती हूँ सर। हाँ, आज अगर मुझे मालूम पड़ता है कि इस मैटर में सामने वाला झूठ बोल के मेरे पास आया है और झूठ मुझे काम करवाता है, तो मैं खुद ब खुद उससे क्वेश्चन आंसर पूछ के उसकी बात निकाल के ये काम स्टॉप कर देती हूँ। आपको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अवार्ड मिलना तो एक कुदरत का करिश्मा है, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। क्योंकि जो आज मैं बताऊँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अभी भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आई हुई है ना, ये जिम्मेदारी देख के मैंने अपने आप को पीछे मुड़ के नहीं देखा है। चाहे मुझे लाइफ में कोई मुझे हेल्प करे या नहीं करे, मुझे बस आगे बढ़ना है, लोगों को न्याय भी दिलवाना है, लोगों का हेल्प भी करना है। और मुझे इस तरह से महिलाओं को बताना है कि कभी पीछे मुड़ के मत देखो और रोना धोना छोड़ दो। जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ ना, आप मेरे से भी आगे ज़्यादा जा सकते हो। लेकिन अभी भी कुछ महिलाओं का प्रॉब्लम ये है कि उनको शर्म बहुत आता है काम करने के लिए। तो काम करने में शर्म नहीं है। और मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को, ये जो मैं काम करती हूँ उनका मैं फ़ीस लेके काम करती हूँ। जितना मैटर है उस हिसाब से मैं फ़ीस लेती हूँ और ओरिजिनल काम मैं करके देती हूँ। इसमें से कई लोगों ने मेरा आज तक पैसे भी नहीं दिया है। काफ़ी लोगों का मैटर मैंने खुद ने सॉल्व किया है, पर अभी तक मुझे पैसे भी नहीं मिला है। तो भी मैंने इसके वजह से किसी से बुरा मान के कुछ छोड़ दिया है कि जाने दो, मेरे नसीब में नहीं होगा उनका फ़ीस। लेकिन मेरे वजह से उनका काम भी हो चुका है। काफ़ी बिल्डरों को मैंने मेरे वजह से बिल्डिंग का भी काम करके पूरा दिया है। पर वो लोग ने भी, हमारे समाज के ऐसे कुछ लोग हैं, उन्होंने आज तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं, उल्टा मुझे नीचे गिराने का कोशिश किया गया है इस तरह से। पर मैं नीचे गिरने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम चंद्रिका शाह है और मैं इसी तरह से आगे बढ़ने वाली हूँ। मुझे चाहे कोई पैसा दे या नहीं दे, समाज में या बाहर वाले में, या मुझे नीचे दिखाने का कोशिश भी करे ना, तो मैं हटने वाली नहीं हूँ। और मैं सत्य के राह पे चल के आज आगे बढ़ी हूँ। तो मुझे भगवान से एक ही इच्छा है, गणपति बाप्पा से, इसी तरह से मैं आगे बढ़ूँ। और इतने सारे वर्क कर दे, और आगे भी आपके न्यू प्रोजेक्ट क्या है उसके अभी तो क्या है, मेरा सब पुलिस स्टेशन में जो मेरा फेवरेट पुलिस स्टेशन है, डीएन नगर पुलिस स्टेशन है, एमआईडीसी पुलिस स्टेशन है, अंधेरी कोर्ट की कुछ मेरे मैडम है, और भी पुलिस स्टेशन है हमारे, उसमें मेरा हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम चालू है। अभी अंधेरी कोर्ट में रिसेंट मैंने हल्दी कुमकुम का कुमकुम जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, वो मैं अभी चालू की है। अंधेरी कोर्ट में हो गया है, अब एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में करने वाली हूँ। और मैं साल में 1 से 2 कैंप ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मैंने मैच रखा है। पहले मैच का गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने मैच का प्रोग्राम भी रखा है। फिर आँखों का इलाज भी करवाया है करतार सिंह हॉस्पिटल में जाके। उसके बाद में छोटे मोटे कार्यक्रम लिया है मैंने छोटे बच्चों के लिए, जैसे अनाथ आश्रम है, होली फैमिली स्कूल है ना, वहाँ पे बच्चों का ये अनाथ आश्रम है, वहाँ पे भी मैंने काफ़ी बच्चों को कुछ उनको ज़रूरतमंद चीज़ें दी है और उनको प्रोत्साहन देके आगे बढ़ने का वहाँ पे भी मैंने बताया हुआ है। फिर गोरेगांव वेस्ट में जो अपंग बच्चे हैं
उनको भी मैंने लास्ट 2-3 साल पहले उनको अपंग लोग को जो काम आए इसी तरह से काफ़ी गिफ्ट उनको प्रोवाइड की हुई है। चेयर वगैरह दिया हुआ है, दवा बांटने का काम किया है, फ्रूट बांटने का काम किया है, पर मैंने किसी से डोनेशन लेके नहीं किया है। जो मैं इसमें से कमाती हूँ और उसी से ही मैं आगे इनको अपनी मर्जी से हेल्प करती हूँ। नम्र विनंती है इसमें कि मुझे लोगों का प्यार मिले, प्रोत्साहन मिले और सारे मुंबई पुलिस से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, आपकी मदद से मुझे आगे बढ़ाइए। और मैं एक धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे सीनियर साहब सतीश गायकवाड़ साहब, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया है। हमारे MIDC के DCP साहब दत्ता नालबड़े साहब है, उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया है और काम में आगे बढ़ने के लिए वो भी प्रोत्साहन दे रहे। इस तरह से मुंबई पुलिस मुझे काफ़ी हेल्प करती है और मैं उनका काफ़ी तहे से धन्यवाद करती हूँ। और सारी मुंबई पुलिस मैडम को भी धन्यवाद करती हूँ, जो वो हमारे लिए समय निकाल के डे और नाइट जो काम करती है, जो मुंबई पुलिस काम करती है, वो कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए मेरा धन्यवाद है और दिल से सैल्यूट है मुंबई पुलिस को। प्रोत्साहन और दुआ की ज़रूरत है।